चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीरता प्रसिद्ध है। उनके स्वर्गवासी होने पर चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, किंतु वे शासन करने की योग्यता नहीं रखते थे। उनमें न बुद्धि थी और न वीरता, इसलिए चित्तौड़ के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे कुमार उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया। उदय सिंह की अवस्था उस समय केवल 6 वर्ष की थी। उनकी माता रानी करुणावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना नाम की एक दाई उनका पालन पोषण करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर करता था। वह उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया था। बनवीर के मन में राज्य का लोभ आया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो सदा के लिए वह राजा बन सकेगा। सेना और राज्य का संचालन उसके हाथों में था ही। एक दिन रात में बनवीर नंगी तलवार लेकर राजभवन में गया और उसने सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सिर काट लिया। झूठी पत्थर उठाने वाला एक बारी ने बनवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते हुए देख लिया। वह ईमानदार और स्वामी भक्त बारी बड़ी शीघ्रता से पन्ना के पास आया और उसने कहा, बनवीर राणा उदय सिंह की हत्या करने शीघ्र ही यहाँ आएगा। कोई उपाय करके बालक राणा को प्राण बचाओ। पन्ना दाई अकेली बनवीर को कैसे रोक सकती थी। उसके पास कोई उपाय सोचने का समय भी न था, लेकिन उसने एक उपाय सोच लिया। उदय सिंह उस समय सो रहे थे। उनको उठाकर पन्ना ने एक टोकरी में रख दिया और टोकरी पत्तल से ढककर उस बारी को देकर कहा, इसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। वीरा नदी के किनारे मेरा रास्ता दिखना। उदय सिंह को छिपाकर हटा देने से भी काम चलता नहीं था। बनवीर को पता लग जाए कि यदि उदय सिंह को छिपाकर भेजा गया है तो वह घुड़सवार भेजकर उन्हें अवश्य पकड़ लेगा। पन्ना के यह दूसरा ही उपाय सोचा। उसके भी एक पुत्र था। उसके पुत्र चंदन की अवस्था भी 6 वर्ष की थी। उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर रेशमी चद्दर उड़ा दी और स्वयं एक ओर बैठ गई। जब बनवीर रक्त में सनी तलवार लिए वहां आया और पूछने लगा, उदय सिंह कहाँ है, तब पन्ना बिना एक शब्द बोले अंगुली से अपने सोते लड़के की ओर संकेत कर दिया। हत्यारे बनवीर ने उसके निरपराध बालक के तलवार द्वारा 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके बेचारी पन्ना रो भी नहीं सकती थी। उसे झटपट वहां से नदी किनारे जाना था, जहां बारी उदय सिंह को लिए उसका रास्ता देखता था। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश ले जाकर नदी में डाल दी और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ से चली गई। उसे अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। अंत में देवरा के सामंत आकाश शाह ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। बनवीर को अपने पापों का दंड मिला। बड़ा होने पर राणा उदय सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। पन्ना दाई उस समय जीवित थी। राणा उदय सिंह माता के समान उनका सम्मान करते थे। स्वामी के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने वाली पन्ना माई धन्य है।